हर साल ख़त्म होने से पहले अगले साल के लिए पेशगोई करने वाले, प्रिडिक्शंस करने वाले शायद दुनिया और ज़िंदगी की इस हकीकत को नहीं जानते कि ये दुनिया या ज़िंदगी पेशगोई से नहीं चलती, प्रिडिक्शंस के साथ नहीं चलती, बल्कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी बहुत सी कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ चलती है, क्राइसिस के साथ चलती है और अचानक पैदा होने वाले एक्सीडेंट्स के नतीजे में ज़िंदगी आगे बढ़ती है। अचानक ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो सब अंदाज़े, प्रेडिक्शंस तोड़ देते हैं, गलत साबित कर देते हैं। जो लोग भी मुस्तकबिल को पेशगोई के ज़रिए, प्रेडिक्शंस के ज़रिए समझना चाहते हैं, वो इसे कभी समझ ही नहीं पाते। आज रीथिंक विद उमर जावेद में हम आपके सामने 10 ऐसी लेटेस्ट एग्जाम्पल्स रखते हैं जिन्होंने साबित किया कि अगले साल के लिए प्रेडिक्ट करना या मुस्तकबिल के लिए प्रेडिक्शंस दे देना, पेशगोइयाँ दे देना कितना ज़्यादा गैर सेंसी काम है, कितना ज़्यादा गैर हकीकी काम है। तेज़ी के साथ लेटेस्ट हिस्ट्री के 10 वाक़यात अगर हम देखें तो इसमें क्या कोई किसी को अंदाज़ा था 1990 का जब साल ख़त्म हो रहा था, कोई प्रिडिक्ट कर सकता था कि अगले साल 1991 में उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जिसकी लगभग आधे दुनिया तक कंट्रोल था, यानी सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाएगा। एक भी इस वाले से बड़ी प्रिडिक्शन नहीं थी जब 1990 ख़त्म हो रहा था। उसके बाद क्या कोई एक भी ऐसी बड़ी प्रिडिक्शन थी 2000 का जब एंड हो रहा था दिसंबर 2000 में कि अगले साल 2001 में 9/11 जैसा वाक़या हो जाएगा, अमेरिका जैसी जगह पर हमले होंगे और इस 9/11 के बाद पूरी दुनिया तब्दील हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कोई एक प्रेडिक्शन भी 2000 के एंड पे ऐसी नहीं थी कि 2001 में ये होगा। 2007 के एंड पे क्या कोई एक भी इकोनॉमिस्ट दुनिया का ये बता सकता था कि 2008 में दुनिया में ऐसा इकोनॉमिक रिसेशन आएगा कि जो अमेरिका, यूरोप, चाइना को बुरे तरीके से मुतासिर करेगा। अमेरिका और यूरोप में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, अमेरिका और यूरोप की माशी हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। 2007 के एंड पे एक भी ऐसी प्रेडिक्शन नहीं थी, लेकिन 2008 में ये बाकायदा तौर पर इकोनॉमिक रिसेशन आया जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। उसके बाद 2010 के आखिर में यानी दिसंबर में कोई भी ऐसी प्रेडिक्शंस नहीं थी कि 2011 में ऐसे अरब ममालिक के अंदर इनकलाबात का तहरीकें जन्म लेंगी, इनकलाबात के लिए जद्दोजहद का आगाज़ होगा, जहाँ बादशाहते हैं, जहाँ किंगशिप्स हैं, जहाँ पर एक लिहाज से सदियों से आमर हुकूमत कर रहे हैं, बादशाह हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन 2011 में अरब स्प्रिंग आए, अरब के कई मुल्कों में ये अरब स्प्रिंग फैला, ये कामयाब हुआ, नाकाम हुआ, ये बहस बात की है, लेकिन इस हवाले से कोई एक प्रेडिक्शन भी नहीं थी 2010 के आखिर में। उसके बाद बहुत अहम 2019 दिसंबर में क्या कोई 30 दिसंबर 2019 को या 31 दिसंबर 2019 को ये पेशगोई कर पाया था कि अगले साल 2020 में पूरी दुनिया में ऐसा कोविड फैलेगा, ऐसी बीमारी कोरोना फैलेगी कि जिसकी वजह से लगभग पूरी दुनिया शट डाउन होकर रह जाएगी। कोई प्रेडिक्शन नहीं थी। इसी तरह 2020 के एंड में दिसंबर में क्या कोई प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि अगले साल शुरू होते ही यानी 2021 में जो कैपिटल हिल है यानी वाशिंगटन की जो अहम सरकारी इमारतें हैं, हुकूमती जो सारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर ट्रंप के हामी धावा बोलेंगे और अमेरिका में एक नई तारीख रकम होगी कि जब ट्रंप के हामी धावा बोलकर धावे के ज़रिए यानी वहाँ पर एहतजाज के ज़रिए बिल्डिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं थी। 2021 के आखिर में क्या कोई प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि रशिया एक फुल फ्लेज वार करेगा यूक्रेन के साथ और ये वार पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को मुतासिर करेगी। इसी तरह पाकिस्तान में हम एक मिसाल देखें 2021 के आखिर में दिसंबर में क्या कोई एक भी ऐसी प्रेडिक्शन थी कि 2022 में इमरान खान इक़्तिदार में नहीं रहेंगे, लेकिन 2022 में इमरान खान इक़्तिदार में नहीं रहे। 2021 में ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं थी। इसी तरह अगर हम देखें 2023 में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा था कि मोदी इलेक्शन इस तरीके से यानी मोदी की पार्टी 2024 में इलेक्शन में अपने दम पर भी मेजॉरिटी पे नहीं आ पाएगी। प्रेडिक्शंस थी कि 300 प्लस या 400 प्लस सीटें जीतेगी, लेकिन मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। और अब
10वीं और आखिरी बड़ी मिसाल, क्या 2024 के एंड में दुनिया में कोई भी शख्स ये प्रिडिक्शन कर पा रहा था कि मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ी झड़प होगी, एक उसको हम जंग ना भी कहें लेकिन एक बड़ी जंग के करीब, जंग जैसी लगभग एक झड़प होगी। ये झड़प पूरे साउथ एशिया का बैलेंस ऑफ पावर को तब्दील कर रख देगी। कोई एक प्रिडिक्शन भी ऐसी नहीं थी। तो ये हमने आपको रीसेंट पास्ट से, वरना तो हिस्ट्री में इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, लातादाद मिसालें हैं। रीसेंट हमने ऐसी 10 मिसालें दी जिनसे हमने साबित करने की कोशिश की कि जो लोग ये नए साल के आने पर ये कहते हैं कि अगले साल में सियासत में ये हो जाएगा, इंटरनेशनल हवाले से ये हो जाएगा, अमेरिका में ये हो जाएगा, यूरोप में ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सब ऑब्जेक्टिव कंडीशंस की गेम होती है। असल कामयाबी होती है कि उस वक्त उन ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को समझा जाए और उनके मुताबिक फिर सूरत हाल का मुकाबला किया जाए। तो ये नए साल के हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।